हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हो रही है श्रीदेव सुमन से और इनसे 100% क्वेश्चंस आते हैं। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गाँव में हुआ। इनके पिता माता दोनों का ही नाम पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिए। इनके पिता का नाम वैद्य हरिराम बड़ौनी और माता तारा देवी थी। उनके बचपन का नाम श्रीदत्त और उनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। पत्नी का नाम भी ध्यान रखना है। 1930 में 14 वर्ष की आयु में श्रीदेव सुमन जी नमक सत्याग्रह में भाग लिया इन्होंने, जिसमें उन्हें 15 दिन तक का कारावास भी हुआ। 1937 में श्रीदेव सुमन जी ने सुमन सौरभ नाम से कविता प्रकाशित कराई। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ, देहरादून में, डेट मंथ ईयर प्लस आपका प्लेस देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी, टिहरी के कुशासन से मुक्ति के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने टिहरी रियासत के लिए कहा था कि टिहरी राज्य के कैदखाने दुनिया भर में मशहूर होंगे, परंतु इससे दुनिया में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ सकती। 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 29 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन जी ने जेल कर्मचारियों के बुरे आचरण के कारण अनशन शुरू किया था और अपनी 3 मांगों को रखा, जिसमें पहली मांग प्रजामंडल को मान्यता दी जाए, दूसरी मांग मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, तीसरी मांग मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा स्वयं सुने। श्रीदेव सुमन जी का कहना था कि मेरी मांगों का 15 दिनों के अंदर जवाब न मिलने पर मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा, जिसके बाद 3 मई 1944 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू करा। शेखर पाठक ने श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। श्रीदेव सुमन जी ने 209 दिन तक टिहरी जेल में बिताए और जेल में उनका कथन था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो जाती है। प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। जन्म 15 फरवरी 1882 में हरिद्वार के कनखल में हुआ। इनका मूल निवास अल्मोड़ा जनपद था। बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1918 में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद करवा दिया। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। बद्रीदत्त पांडे ने 1937 में जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। 1962 ईस्वी में इन्होंने भारत व चीन के युद्ध के समय 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा कोष में दी और बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेज राजनीतिक जानवर कहते थे। भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा और बद्रीदत्त पांडे जी की मृत्यु 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद हम पढ़ेंगे गोविंद बल्लभ पंत। जन्म हुआ है 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में। इनके पिता का नाम मनोरथ पंत था। गोविंद बल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम गंगा देवी। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी, जबकि उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। गोविंद बल्लभ पंत 1946 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 1955 में उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया गया था। 26 जनवरी 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से नवाजा गया और राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की और 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया और 1945 में पंत जी को अहमदनगर जेल में नज़रबंद किया गया। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जब गोविंद बल्लभ पंत को टोपी पहनकर कोर्ट में प्रवेश करने पर आपत्ति व्यक्त की, तब पंत जी ने निर्भीकता से मजिस्ट्रेट को उत्तर दिया, मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं, परंतु टोपी नहीं उतार सकता। 7 मार्च 1961 में गोविंद बल्लभ पंत जी हृदयघात के कारण मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने कहा, हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म
24 दिसंबर 1891 1891 में पौड़ी गढ़वाल की चौथान पट्टी के रणिशेरा यानी कि मासू गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था, पूछा जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली के पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी, उनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी। वे चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे, सिपाही थे। 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया, जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। गोली चलाने का आदेश कैप्टन रिकेट ने दिया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें एबटाबाद जेल में रखा गया। इनके केस की पैरवी किसने करी थी? बैरिस्टर मुकुंदेला। सितंबर 1941 को 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा पूर्ण करने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। बात करते हैं नागेंद्र सकलानी, जो टिहरी राजशाही के खिलाफ आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को शहीद हो गए थे। फिर आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 में चमोली जिले के नंदप्रयाग में अनुसुईया देवी आश्रम में हुआ। अनुसुईया प्रसाद जी को गढ़केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि गढ़केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। यह एक वकील थे। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान इनका रहा है। 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदीलाल के साथ इन्होंने भाग लिया। श्रीनगर में 1921 में इन्हें नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का अध्यक्ष भी चुना गया था। इंद्रमणि बड़ौनी जी। इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म 24 सितंबर 1924 ईस्वी को टिहरी के अखोड़ी ग्राम भिलांगना ब्लॉक में हुआ। बड़ौनी जी के जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंद्रमणि बड़ौनी के पिता का नाम सुरेशानंद बड़ौनी था। इंद्रमणि बड़ौनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 बार देवप्रयाग से चुने गए। यह केदार नृत्य के विशेषज्ञ और इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। अगस्त 1994 में इंद्रमणि बड़ौनी राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। बड़ौनी जी मीराबेन के कहने पर सामाजिक कार्यों में जुट गए थे। 1956 में बड़ौनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों के दल ने लखनऊ में चौफला नृत्य गीत प्रस्तुत किया। कालू मेहरा जी की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहा जाता है? कालू मेहरा जी को, इन्हीं को गौरव प्राप्त है। कालू मेहरा जी का जन्म 1831 में चंपावत के विशुण गांव में हुआ। कहाँ हुआ पूछा जाता है, कब हुआ पूछा जाता है। इनके पिता का नाम प्रतिभान सिंह था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया। महत्वपूर्ण है। कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए उन्हें प्रेरित अवध नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है भवानी सिंह रावत से पूछा जाता है। भवानी सिंह रावत का जन्म 8 अक्टूबर 1910 में हुआ। इनका संबंध पौड़ी के दुगड्डा नाथोपुर पंचूर गांव से था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में राज्य के एकमात्र सदस्य थे। भवानी सिंह की मदद से चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली। दुगड्डा में शहीद मेले की स्थापना या शुरुआत भवानी सिंह रावत ने ही करी थी। भवानी सिंह रावत गदोड़िया स्टोर कांड 1930 में भी शामिल थे। महावीर त्यागी का इन्हें देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। प्रथम आम चुनाव देहरादून संसदीय क्षेत्र से जीता। स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें ईरान लड़ाई में भेजा गया था। इनके बाद हरिकृष्ण रतूड़ी जी। इनका जन्म 1861 में टिहरी गढ़वाल के जेवाला ग्राम तहसील प्रतापनगर में हुआ और इनके पिताजी का नाम श्री सिद्धदत्त रतूड़ी था। 1909 में कीर्ति शाह ने इन्हें वजीर पद पर नियुक्त किया और नरेंद्र शाह ने इन्हें सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। 1926 में नरेंद्र शाह ने इन्हें राज्य प्रतिनिधि सभा का सदस्य मनोनीत किया। हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1910 में गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिसे 1928 में गढ़वाली प्रेस देहरादून से छापकर प्रकाशित किया गया। टिहरीगढ़ राज्य के रीति रिवाजों तथा कानूनी निर्णयों का अध्ययन कर हिंदी में नरेंद्र हिंदू लॉ शीर्षक नाम से 1918 में ग्रंथ की रचना की। साथ ही इन्होंने गढ़वाल वर्णन 1910 पुस्तक की रचना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के ढंग पर की और फिर उन्होंने हिमालय और हिमालय स्थित टिहरी गढ़वाल राज्य की भौगोलिक स्थिति जो 1931 में आई शीर्षक से भी एक सुंदर पुस्तक इन्होंने क्या करी है, प्रकाशित की है। और 20 मई 1933 में इनका निधन हो जाता है।
हरगोविंद पंत का जन्म 1885 में अल्मोड़ा के चितई गांव में हुआ। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ इनको कहा जाता है। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा जो है 1928 में स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को नज़रबंद किया गया और हरगोविंद पंत 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। खुशीराम आर्य का जन्म 1886 में हल्दूचौड़ नैनीताल में हुआ। खुशीराम आर्य ने दलितों के उत्थान के लिए 1931 में शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन अल्मोड़ा जनपद में किया और दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में इनकी अग्रणीय भूमिका निभाई है। परिपूर्णानंद पैन्युली तो 1947 में टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और ये मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराकर सांसद निर्वाचित हुए और रामेश्वर शर्मा के नाम से ये दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े। डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म 1912 में पौड़ी के भौराड़ गांव में हुआ। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया और इनका मूल नाम राजदर्शन था। इनके पिता का नाम गोपाल सिंह था। भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया। 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया। भक्त दर्शन ने प्रथम आम चुनाव से लगातार 4 बार गढ़वाल की सीट का प्रतिनिधित्व किया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा रचित है। भक्त दर्शन कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी कार्यरत रहे हैं। विक्टर मोहन जोशी जी की बात करते हैं। अल्मोड़ा निवासी मोहन जोशी ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ हो गया। इनके पिता का नाम जयदत्त जोशी था। गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी के लिए कहा, आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प हैं। 1930 को अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहन जोशी ने किया और अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी स्टैब्लिश की। मोहन जोशी ने 1930 में अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। विक्टर मोहन जोशी भी प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार थे। इन्होंने 1921 में शक्ति पत्र का संपादन किया। इससे पहले उन्होंने 1920 में प्रयाग से प्रकाशित क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र का प्रकाशन और संपादन दोनों ही किया। तारादत्त गेरोला की बात करते हैं तो तारादत्त गेरोला का जन्म 1875 में टिहरी जिले में हुआ। इन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा स्थापित की। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में इन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पूछा जाता है 1917 में ब्रिटिशों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। गेरोला जी ने 1932 में गढ़वाली कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली का संपादन किया। इन्होंने सैरमैन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की। तारादत्त गेरोला ने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदई 1921 ईस्वी में स्वयं प्रकाशित की है। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक भी कौन है? तारादत्त गेरोला हैं। भैरव दत्त, देखिए पुरस्कार आपने पढ़े हैं। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया जाता है। भैरव दत्त धूलिया ने 1939 में लैंसडाउन से निकलने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मभूमि का संपादन किया। 1942 में भैरव दत्त जी ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान निकाल दो नामक पुस्तक लिखी और इनका संबंध पौड़ी जनपद से है। हरिप्रसाद टमटा एक दलित समाज सुधारक थे और 1905 में टमटा जी ने टमटा सुधार सभा का गठन किया। दलितों को 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में मुख्य योगदान रहा। 1934 में इनके द्वारा अल्मोड़ा से क्षमता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। ज्वालादत्त जोशी, जिनका संबंध अल्मोड़ा से था, 1886 में कलकत्ता कांग्रेस सेशन में भाग लिया और इसके बाद लगातार 4 अधिवेशनों में इन्होंने भाग लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर्नल चंद्र सिंह नेगी फर्स्ट गढ़वाल के साथ मेसोपोटामिया के युद्ध में गए थे और आज़ाद हिंद फौज में सिंगापुर में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट अपॉइंट हुए। इंद्र सिंह नयाल 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी, जो अल्मोड़ा जिले से हैं। वैष्णवी देवी शाह का संबंध बागेश्वर से स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला। सोबन सिंह जीना का संबंध अल्मोड़ा से है, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी और इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद को गठित किया। राम सिंह धोनी का संबंध ग्राम तल्ला बिनौला सालम अल्मोड़ा से था। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ स्थापित की। इन्होंने 1925 से 26 तक शक्ति पत्र का संपादन भी किया।
राम सिंह आज़ाद का संबंध मल्ला सालम, ये आपका होगा अल्मोड़ा से है। 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति के अग्रदूत, जिसके लिए सर्वाधिक समय 32 वर्ष की कारावास की सजा, इनके केस की पैरवी गोपाल स्वरूप पाठक ने की। मोहन सिंह मेहता, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। 1921 में इन्होंने कतियूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की एक शाखा खोली। वो बैजनाथ में कताई बुनाई प्रचार केंद्र गठित किए। इंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने मद्रास बम कांड 1933 में भाग लिया और पकड़े जाने पर इन्हें 20 वर्षों के लिए काला पानी की सजा हुई। बच्चू लाल भट्ट गढ़वाली जी ने ऊटी बैंक डकैती कांड 1933 में भाग लिया था। पकड़े जाने पर इन्होंने 18 वर्ष की सजा दी गई। मानवेंद्र नाथ रॉय 23 जनवरी 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। कृष्ण सिंह ठाकुर, ये उत्तरकाशी जिले के स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य थे। जयदत्त वेल्ला एक वकील थे, इनका संबंध रानीखेत से था। अल्मोड़ा में प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। सतेज सिंह राणा टिहरी राजा द्वारा इनको टिहरी गढ़वाल का प्रथम एसडीएम अपॉइंट किया गया। 1952 में ये देवप्रयाग क्षेत्र से प्रथम विधायक चुने गए थे। तो ये थे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे पर्यावरणविद, है ना। तो अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग ही मैं करा रही हूँ ताकि आपको वीडियो भी जो है ईजिली मिल जाए। छोटी वीडियोस रहेगी तो आप उसमें बोर भी नहीं होंगे और ईजिली आप वहाँ से पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हमने करे हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो रहेगी वो रहेगी पर्यावरणविद पर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।